हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली आपकी निशा मैम आपके सामने आ चुकी है बेटा टेंस का लेक्चर नंबर सेकंड लेकर। बेटा टेंस का लेक्चर नंबर सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, तो टॉपिक टू बी कवर्ड में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आज के टॉपिक में हम लोग किस चीज़ को कवर करने वाले हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था और टेंस का मैंने इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दोनों को अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट एक एक जो पॉइंट्स है हम लोग इसके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बेटा कि सिंपल मतलब पास्ट टेंस किसे कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। देखो सभी टेंस के जो है, जैसे कि हमारे टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके भी चार चार टाइप होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उन सभी को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में या, आई या फिर ए अथवा आ, ए जैसे शब्द होंगे उसे बेटा हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे कि राम खेला। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें सब्जेक्ट और वर्ब के सेकंड फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है। जैसे कि राम खेला, तो खेलने के सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? मतलब प्ले में ईडी को ऐड कर देंगे तो प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, तो राम प्लेड। सीता टहली, सीता वॉक्ड। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल पास्ट टेंस में आप लोगों के वर्ब के सेकंड फॉर्म को आप लोगों को यूज करना है। जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में या, आई, ए या फिर आ, ए जैसे शब्द होंगे वहां पे हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। ओके चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैम यदि ये हमें पूछा जाएगा कि क्या राम खेला, क्या सीता टहली, तो हम कैसे बनाएंगे बताइए? तो बेटा उसमें क्या मैम हम लोग मतलब व्हाट का यूज करेंगे? नहीं, जिस भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में या, आई, ए आ रहा है बट वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, बट वो क्या है? इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिड को पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें डिड को पुट कर देना है और डिड हमारा तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन बेटा, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों के साथ यूज होता है। क्लियर हो गया? आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है? आई वी, सेकंड पर्सन क्या है? यू, एंड द थर्ड पर्सन इज ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया बेटा, दे हो गया या फिर कोई भी नेम हो गया, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो राम खेला, ठीक है, क्या राम खेला, तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिड को पुट कर देंगे, तो डिड राम प्ले। क्या सीता टहली, डिड सीता वॉक्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप लोग बोलोगे मैम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है बेटा, हमें डिड के साथ में नॉट पुट कर देना है, बट डिड को सब्जेक्ट के बाद रखना है। क्या करना है हमें बेटा? सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है बेटा? डिड के साथ में नॉट लगा देना है। ठीक है, पर डिड से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या जैसे कि हमारा क्वेश्चन था ना, क्या राम खेला, तो डिड राम प्लेड था। राम नहीं खेला तो क्या करेंगे? राम डिड नॉट प्ले। सीता नहीं टहली, सीता डिड नॉट वॉक्ड। क्लियर हो गया? तो अब था ना हमारा राम खेला, राम प्लेड। क्या राम खेला? डिड राम प्ले। ठीक है, राम नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले। सीता टहली, सीता वॉक्ड। क्या सीता टहली? डिड सीता वॉक। सीता नहीं टहली, सीता डिड नॉट वॉक्ड। क्लियर हो गया? सिंपल पास्ट टेंस क्लियर है बेटा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम अतीत में चल रहा था, मतलब चल रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द होंगे उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज वर्सेस वर का। और बेटा इसमें जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि राम खेल रहा था, नॉट है, राम खेल रहा था, तो राम वॉज प्लेइंग। अब वॉज एंड वर का यूज कहाँ कहाँ पे होगा? तो देखो बेटा ही, शी, इट और बेटा आई या फिर नेम के साथ वॉज को हम पुट करते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा, प्लूरल के साथ बेटा वर का यूज होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सीता
टहल रही थी, सीता टहल रही थी, तो क्या हो जाएगा, सीता वॉज वॉकिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यदि मैम हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, क्या राम खेल रहा था, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, हम लोग जो है ना वॉज वर्सेस वर्ब को आगे रख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है ना, सिंपल है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या मैं खेल रहा था, मैं के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि बेटा सिंगुलर है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे वॉज आएगा, तो वॉज आई प्लेइंग। ठीक है, क्या सीता टहल रही थी, सीता इज अ नेम, नेम के साथ क्या आएगा बेटा, सिंगुलर नाउन है, वॉज आएगा, तो वॉज सीता प्लेइंग। क्लियर, क्या सीता टहल रही थी, वॉज सीता वॉकिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि मैम यदि नेगेटिव बनाना होगा, मैं नहीं खेल रहा था, राम नहीं खेल रहा था, तो कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको वॉज एंड वर्ब के साथ में नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नहीं टहल रहा था, आई वॉज नॉट वॉकिंग, राम नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट प्लेइंग। सिंपल एंड इजी। तो ये था आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं बेटा, पास्ट में, अतीत में कोई काम अच्छे से हो चुका था, मतलब हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे शब्द होंगे वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए मैम हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ में हेड को पुट करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, यही है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, तो देखो राम खेल चुका था, राम हैड वॉक्ड, बेटा हैड जो है वो हमारे टेंस के तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड बेटा थर्ड पर्सन, तीनों के साथ में यूज्ड होता है। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है बेटा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेड को आगे लिख देंगे, तो और नेगेटिव बनाने के लिए हेड के साथ नॉट को कर देंगे। तो क्या राम खेल चुका था, तो हैड राम प्लेड। ठीक है, राम नहीं खेल चुका था, राम हैड नॉट प्लेड। बेटा इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को आगे लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, ओके, एंड बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम पास्ट अतीत में अच्छे से चलता आ रहा था, ता रहा था, देखो ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, जैसे शब्द होंगे वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हेड के साथ बीन लगा देना है, मतलब बेटा सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में बीन लगा दो और हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम खेलता रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग, क्या राम खेलता रहा था। अब बेटा हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को आगे लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो क्या राम खेलता रहा था, हैड राम बीन प्लेइंग। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेड के साथ बेटा नॉट को ऐड कर देंगे, राम नहीं खेलता रहा था, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग। सिंपल है, देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बीन, ठीक है, बीन को मत भूलना बेटा, एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम लोग बोलते हैं भविष्य काल को, आने वाले समय को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस हम लोग बोलते हैं। तो बेटा फ्यूचर टेंस दैट मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल के भी टोटल 4 फॉर्म होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में बेटा गा, गे, गी जैसे शब्द होंगे वो फ्यूचर टेंस होगा। राम खेलेगा, मैम पढ़ाएगी, मैं नाचूंगी। देखो तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बेटा उसके बाद हमें विल का या फिर शैल का यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
दिस वन इज द सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया? देखो, राम खेलेगा, राम विल प्ले। अब देखो, विल और शैल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो बेटा विल का यूज यू, ही, शी, इट, दे और नेम के साथ करते हैं। ठीक है। शैल का यूज हम लोग आई और वी के साथ करते हैं। मतलब कि शैल का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और विल का यूज हम लोग सेकंड पर्सन वर्सेस थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। क्लियर है? तो राम खेलेगा, राम हमारा नाम है, थर्ड पर्सन है, तो विल का यूज होगा। राम विल प्ले, राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। ओके। मैं मदन दौड़ेगा, मदन विल रन। ठीक है। मैं नाचूंगी, ठीक है, मैं नाचूंगी। आई हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन, तो आई शेल डांस। इजी था। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे मैम? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग बेटा विल और शैल को आगे लिखेंगे, प्लस बेटा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम खेलेगा? राम नाम है, थर्ड पर्सन, तो विल राम प्ले। क्या हो जाएगा? क्या मैं नाचूंगी? शैल आई डांस। तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को विल शैल को आगे लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत इजी है बेटा, हम लोग जो है ना सब्जेक्ट के बाद विल और शैल को लिखकर साथ में हम लोग नॉट यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगता है। क्लियर है? क्या राम नहीं खेलेगा? राम विल नॉट प्ले। मैं नहीं नाचूंगी, आई शैल नॉट डांस। इजी था। चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है मैम? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल के साथ बी लगा देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे फोर्थ फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस बेटा यहाँ पे आ जाएगा विल, शैल, ठीक है, शैल प्लस बेटा बी प्लस यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, रहा होगा, ठीक है, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहोगी, जैसे शब्द होगा तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। कि फ्यूचर में ना मैं इस टाइम में पढ़ा रही होंगी, नाच रही होंगी, गा रही होंगी। क्लियर हुआ? रहेगा, रहेगी, रहेंगे जैसे शब्द। जैसे कि राम खेलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? राम हमारा थर्ड पर्सन है, राम के साथ विल आ जाएगा, विल के साथ बी आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। राम विल बी प्लेइंग, ठीक है। मैं नाचती रहूंगी, है ना, तो आई शैल बी डांसिंग। क्लियर है? अब मैम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, सिंपल चीज है, विल और शैल को आगे लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, क्या राम खेलता रहेगा? विल राम बी प्लेइंग, ठीक है। क्या मैं नाचती रहूंगी? क्या मैं नाचती रहूंगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैल आई बी डांसिंग। क्या हम लोग नाचते रहेंगे? शैल बी डूइंग, ठीक है, डांसिंग। क्या हम लोग करते रहेंगे? शैल बी डूइंग, ठीक है। तो दिस वन इज वेरी इजी। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। मतलब कि सब्जेक्ट विल वर्सेस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो, राम नहीं खेलता रहेगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग। हम लोग नहीं नाचते रहेंगे, वी शैल नॉट बी डांसिंग। याद रखना, शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, विल का यूज सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में होता है। अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। कोई काम फ्यूचर में अच्छा से हो चुकेगा, मतलब मैं ना ये काम उस टाइम कर चुकी रहूंगी, तो बेटा चुकी रहूंगी, ठीक है। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जैसे शब्द होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव लगाना है। जैसे कि देखो, सब्जेक्ट प्लस बेटा शैल हो गया या विल हो गया प्लस बेटा हैव हो जाएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो, राम खेल चुकेगा, ठीक है, राम खेल चुकेगा, राम विल हैव प्लेड। हम लोग टहल चुकेंगे, वी शैल हैव वॉक्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल को आगे लिखेंगे, प्लस बेटा उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम खेल चुकेगा? विल राम हैव प्लेड। ओके, क्या हम लोग टहल चुकेंगे? हम लोग मतलब बेटा वी, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आ जाएगा, वी के साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट विल और शैल, ठीक है, विल और शैल के साथ में नॉट लगेगा प्लस मैम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम नहीं खेल चुकेगा, राम विल नॉट हैव प्लेड। हम लोग नहीं टहल चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव वॉक्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इजी था। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम अच्छे से चलता रहेगा। देखो बेटा, चलता हुआ रहेगा, हुआ रहेगा, हुई रहेंगे, हुए रहेंगे, जैसे शब्द आएगा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हमें क्या करना है? बीन लगा देना है, मतलब कि सब्जेक्ट और विल शैल के साथ हैव, ठीक है, विल शैल के साथ हैव प्लस बेटा इसके साथ हमें बीन लगा देना है और विल शैल के साथ बीन लगाकर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो सिंपल सी चीज है बेटा, विल हमारा सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, शैल का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। क्लियर है? तो राम खेलता हुआ रहेगा, तो राम हमारा क्या है बेटा? नेम है, थर्ड पर्सन है, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हम लोग नाचते हुए रहेंगे, तो वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो वी शैल हैव बीन डांसिंग। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग बेटा विल शैल को आगे लिख देंगे, जैसे कि विल शैल प्लस बेटा यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ जो है बीन आ जाएगा, ठीक है, बीन आ जाएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो देखो, क्या राम खेलता हुआ रहेगा? तो विल राम हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। क्या हम लोग नाचते हुए रहेंगे? शैल वी हैव बीन डांसिंग। क्लियर है? नेगेटिव बनाने के लिए मैम हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, विल शैल प्लस में हमें नॉट लगा देना है, इसके साथ में हैव आ जाएगा, हैव के साथ बीन आ जाएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो, राम नहीं खेलता हुआ रहेगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। हम लोग नहीं नाचते हुए रहेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन डांसिंग। क्लियर हो गया? समझ में आया मेरा बच्चा? तो दिस वन इज वेरी सिंपल एंड इजी। तो यही था आप लोगों का टेंस। फाइनली हम लोगों ने पास्ट टेंस एंड बेटा फ्यूचर टेंस को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया ना? देयर इज़ नो इशू। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सेशन को अच्छे से करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछो, आपके डाउट को हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन। बाय बाय एवरीवन, लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।